हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंतर्गत आने वाली अगली क्लास रेप्टिलिया यानी सरीसृपों के बारे में। इसमें हम बात करेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षणों की। पिछले वीडियोस में हमने क्लास एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो बात करते हैं क्लास रेप्टिलिया या सरीसृपों के बारे में। ये रेप्टिलिया शब्द लैटिन वर्ड से बना है। जो मूल लैटिन वर्ड है इसका ये है रिपेयर या रेप्टम। इसी से मॉडिफाई होके रेप्टिलिया शब्द बना है। तो रिपेयर या रेप्टम का मतलब होता है क्रीपिंग या क्रॉलिंग, यानी रेंग के चलने वाले या सड़क के चलने वाले जो जंतु होते हैं उन्हें कहा जाता है रेप्टिलिया। रेप्टाइल्स आर नॉन एज फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो सरीसृप प्रथम सफल जो है स्थलीय जंतु के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इससे पहले आने वाले एम्फीबियंस जो थे वो जल में भी रहते थे और स्थल में भी रहते थे। वो पूर्णतया स्थल के लिए अनुकूलित नहीं थे, लेकिन रेप्टाइल्स जो है वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, सरीसृपों का अध्ययन करना हर्पेटोलॉजी कहलाता है। और ये एक ग्रीक वर्ड है हर्पेटॉन, जिसका मतलब होता है रेप्टाइल या सरीसृप। तो सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाएगा। तो बात करते हैं सरीसृपों के जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षणों की। पहले आता है मेनली टेरेस्ट्रियल, ये मुख्यतया स्थलीय होते हैं। क्रॉलिंग और बरोइंग, यानी ये रेंग के चलने वाले होते हैं या बिलकारी होते हैं, यानी बिलों के अंदर रहने वाले होते हैं। मोस्टली कार्निवोरस, ये अधिकांश जो है वो मांसाहारी ही होते हैं सभी रेप्टाइल्स। एयर ब्रीदर्स, यानी पूर्ण रूप से वायु शोषण करते हैं ये। कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मिक, यानी ये ठंडे रक्त के प्राणी होते हैं या इन्हें कहते हैं असमतापी जीव, यानी कि इनके शरीर का जो तापमान होता है वो बाहर के वातावरण से प्रभावित होता है। यदि बाहर टेम्परेचर कम होता है तो इनके शरीर का तापमान भी कम हो जाता है, और बाहर टेम्परेचर अधिक होता है तो इनके शरीर का ताप भी बढ़ जाता है। यानी ये इनके शरीर का तापमान जो है वो एनवायरनमेंट के तापमान पर डिपेंड करता है। ओविपेरस, यानी ये मोस्टली अंड प्रजक होते हैं, यानी अंडे देने वाले। एंड टेट्रापोड वर्टिब्रेट्स, यानी चतुष्पादी कशेरुकी जीव होते हैं, 4 पैर इनके अंदर उपस्थित होते हैं। बॉडी बाइलेटरल सिमेट्रिकल, इनमें जो शरीर है वो द्विपार्श्वीय सममित प्रकार का होता है। एंड डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, और शरीर को जो है 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, यानी कि सर, गर्दन, धड़ तथा पूंछ, इन 4 भागों में इसके शरीर को विभाजित किया जा सकता है। लिम्स 2 पेयर्स, इनमें पैर जो है वो 2 जोड़ी होते हैं। पेंटाडेक्टाइल, यानी 5 अंगुली युक्त, तो इन्हें कहते हैं पेंटाडेक्टाइल। 5 डिजिट्स इन ईच लिम्ब, यानी प्रत्येक पैर के अंदर 5 अंगुलियां पाई जाती हैं। डिजिट्स विद हॉर्नी क्लोज, अब इनमें जो अंगुलियां होती है उनके ऊपर श्रृंगी जो क्लॉज या पंजे होते हैं वो पाए जाते हैं। बट सम लिजार्ड्स एंड ऑल स्नेक्स आर विदाउट लिम्ब, लेकिन कुछ जो छिपकलियाँ होती है लिजार्ड्स और सभी सांप जो होते हैं वो बिना पैरों वाले होते हैं, तो उनके अंदर ये लिम्ब्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। एक्जो स्केलेटन विद हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स, इनमें जो बाह्य कंकाल होता है उनमें हॉर्नी का मतलब है कि इनमें श्रृंगी प्रकार के एपिडर्मल या अधिचर्मी शल्क पाए जाते हैं, या स्क्यूट्स होते हैं यानी प्रशल्क पाए जाते हैं, या शील्ड होते हैं यानी इन्हें कहते हैं विशल्क, तो विशल्क पाए जा सकते हैं। और प्लेट्स, यानी प्लेट के आकार के इनके ऊपर संरचनाएं पाई जाती है, तो इनमें एक्जोस्केलेटन का फॉर्मेशन इनके द्वारा होता है। अगला कैरेक्टर आता है स्किन ड्राई, यानी कि इनकी त्वचा जो है वो शुष्क प्रकार की होती है। कॉर्निफाइड, कॉर्निफाइड होता है किरणभूत, यानी कि दानेदार जो है वो संरचनाएं इनके स्किन के ऊपर पाई जाती है। एंड विदाउट ग्लैंड्स, यानी इनके स्किन के ऊपर किसी भी प्रकार की ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। जैसे एम्फीबियंस के अंदर थी म्यूकस ग्लैंड्स, यानी श्लेष्म ग्रंथियां, जो कि उनको त्वचा को नम बनाए रखने के लिए सहायक होती थी, लेकिन रेप्टाइल्स के अंदर किसी भी प्रकार की ग्रंथि जो है वो उनके स्किन के अंदर नहीं होती है। माउथ टर्मिनल, यानी मुख अंतस्थ होता है, यानी सबसे आगे उपस्थित होता है। सिंपल कॉनिकल टीथ्स ऑन जोज, यानी इनमें सरल शंक्वाकार जो दांत होते हैं वो जबड़ों के ऊपर पाए जाते हैं। इन टर्टल्स टीथ्स रिप्लेस्ड बाय हॉर्नी बीक, अब टर्टल्स या जो कछुए होते हैं उनमें
दांत जो है वो प्रतिस्थापित हो जाते हैं एक श्रृंगी चोंच के द्वारा। तो उनमें श्रृंगी चोंच पाई जाती है, या श्रृंगी प्लेटें जो होती है वो पाई जाती है कछुओं के अंदर, उनमें दांत एब्सेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट्स इन क्लोएका, इनकी जो आहार नाल होती है वो पूर्ण होती है और ये क्लोएका या अवस्कर द्वार में जाकर समाप्त होती है। एंडो स्केलेटन बोनी, यानी इनका जो अंतःकंकाल है वो अस्थिल होता है, यानी अस्थियों से बना हुआ। क्रेनियम मोनोकोंडाइलिक, इनमें जो कपाल होता है वो एक कंदीय होता है, यानी सिंगल ऑक्सीपिटल कोंडाइल इन क्रेनियम, यानी क्रेनियम के अंदर केवल एक ही अस्थि कंद पाया जाता है। और ये जो ऑक्सीपिटल कोंडाइल होता है ये प्रथम जो कशेरुका होती है, ग्रीवा कशेरुका जिसे कहते हैं एटलस, उस एटलस के साथ में जो क्रेनियम को जोड़ने वाला कोंडाइल होता है उसे कहते हैं ऑक्सीपिटल कोंडाइल। तो इनमें केवल एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल पाया जाता है। रिब्स एंड स्टर्नम प्रेजेंट इन नेक एंड थोरासिक रीजन, अब इनमें पसलियाँ और स्टर्नम जिसे कहते हैं उरोस्थी, ये पाई जाती है उनके गर्दन के क्षेत्र में और उनके वक्षीय क्षेत्र में। तो इन क्षेत्रों में पसलियाँ व स्टर्नम पाई जाती है। लेटरल लाइन सिस्टम एब्सेंट, अब लेटरल लाइन यानी पार्श्वीय रेखा तंत्र जो है, जो कि फिशेज के अंदर प्रेजेंट था और कुछ एम्फीबियंस के अंदर भी प्रेजेंट था, लेकिन सरीसृपों में ये लेटरल लाइन सिस्टम नहीं होता है, पार्श्वीय रेखा तंत्र नहीं होगा। अगला कैरेक्टर आता है हार्ट इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड, यानी इनमें हृदय अपूर्ण रूप से 4 कक्षीय होता है। इनमें 2 ऑरिकल्स यानी 2 अलिंद पूर्ण विभाजित होते हैं, लेकिन 2 इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल्स होते हैं, यानी जो निलय होते हैं वो आपस में अपूर्ण रूप से विभाजित होते हैं। और ऑल्सो कंसिडर्ड एज 3 चैम्बर्ड, या इन्हें हम 3 कक्षीय हृदय वाले भी कह सकते हैं, लेकिन इनमें सभी में अपूर्ण रूप से 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। बट कंप्लीट 4 चैम्बर्ड इन ऑर्डर क्रोकोडिलिया, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो ऑर्डर क्रोकोडिलिया है, यानी जो मगरमच्छों का वर्ग है, उनमें कंप्लीट 4 चैम्बर हृदय यानी 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल कंप्लीट डिवाइडेड होते हैं, यानी 4 चैम्बर का हृदय पाया जाता है उनमें। साइनस वेनोसस रिड्यूस्ड, इनमें सिरा कोटर जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है, यानी रिड्यूस या अफासित हो जाती है। 2 सिस्टेमिक आर्क्स, यानी इनमें 2 देहिक चाप यानी जो हृदय से निकलने वाली जो धमनियाँ हैं जो लेके जाती है शरीर के अंदर ब्लड को, वो देहिक चाप, और 1 पल्मोनरी आर्क यानी फुफ्फुसीय चाप यानी जो फेफड़ों से आने वाली धमनियाँ हैं ये उपस्थित होती है। और आरबीसी ओवल शेप्ड एंड न्यूक्लिएटेड, इनमें आरबीसी या रेड ब्लड कार्पल्स है, इनमें ओवल शेप यानी अंडाकार होती है तथा न्यूक्लिएटेड यानी इनमें केंद्रक पाया जाता है। एक्सक्रिएशन बाय 1 पेयर ऑफ मेटानेफ्रिक किडनीज, अब इनमें जो उत्सर्जन है वो एक जोड़ी मेटानेफ्रिक या मध्यवर्गीय किडनीज जो है उनके द्वारा होता है। एंड यूरिकोटैलिक, यानी ये यूरिया अम्ल जो है वो उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे, इसलिए ये कहलाते हैं यूरिकोटैलिक। ब्रेन विद सेरिब्रम एंड मोर डेवलप्ड देन एम्फीबियंस, तो इनमें जो मस्तिष्क होता है वो एम्फीबियंस से अधिक इवॉल्व होता है, अधिक विकसित होता है, और ब्रेन के अंदर जो है वो सेरिब्रम भी पाया जाता है। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स, यानी इनमें कपाल तंत्रिकाएँ 12 जोड़ी होती है, जो कि एम्फीबियंस में थी 10 जोड़ी, लेकिन यहाँ से जो है वो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ शुरू हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है इसमें कि इनमें जैकबसन्स ऑर्गन पाए जाते हैं। जैकबसन्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ बकल कैविटी एज ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, तो इनमें जैकबसन के अंग जो है वो बकल कैविटी यानी इनके मुख गुहा के ऊपर, छत के ऊपर पाए जाते हैं, और ये जो अंग होते हैं ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन का काम यानी घ्राण अंग, घ्राण संवेदी होती है, यानी सूंघने का कार्य जो है वो इनके जैकबसन ऑर्गन के द्वारा किया जाता है। तो ये जो सांपों के अंदर जैकबसन ऑर्गन है, इनकी बकल कैविटी के अंदर ये यूपर की छत के अंदर जो है वो ये पाया जाता है। अगला कैरेक्टर आता है सेक्सेज सेपरेट, यानी लिंग पृथक पृथक होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल हैं, एक लिंगी, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इनमें जो निषेचन की क्रिया होती है वो आंतरिक होती है। मेल्स हैव कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, इनमें नरों में मैथुन अंग पाया जाता है। एग्स आर क्लिडोइक, यानी इनमें सकोशी अंडे होते हैं, और इसका मतलब है कि इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। और ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट का कवच ये होता है एक एडाप्टेशन है
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए, यानी स्थलीय जंतुओं के लिए जो है वो अडाप्टेशन है, यानी ये स्थल के ऊपर अपने अंडे देते हैं और इसी कारण इनके ऊपर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है और वो उनकी सुरक्षा का काम करता है, इसलिए इनमें क्लिडोइक एग्स पाए जाते हैं। एग्स आर लेदरी इन स्नैक्स। अब सांपों के अंदर जो है अंडे जो होते हैं वो लेदरी प्रकार के होते हैं, यानी चर्मिल होते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन एम्ब्रियो। भ्रूण के अंदर अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ पाई जाती है, जो कि 4 होती है टोटल। फर्स्ट है एमनियन, दूसरी कोरियन, थर्ड है एलेंटॉइस और फोर्थ आती है यॉक्स है। तो ये 4 भ्रूणीय झिल्लियाँ जो है भ्रूण के ऊपर पाई जाती है। हैंस रेप्टाइल्स प्लेस्ड इन एमनियोटा ग्रुप, और इसलिए रेप्टाइल्स को एमनियोटा ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। तो एमनियोटा ग्रुप में आने वाले जितने भी वर्ग हैं उन सब में ये चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, जो कि एम्फीबियंस के अंदर नहीं थी। डेवलपमेंट डायरेक्ट, यानी इनमें परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है। विदाउट लार्वल स्टेज, यानी इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की लार्वल स्टेज नहीं होती है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम रेप्टिलिया के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे।